नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अनीता और मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे कबीरदास के विरह कोंग। ये जो विरह का अंग है आपके यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर सेकंड ग्रेड वगैरह लगभग सभी एग्ज़ाम में है। और इसके 2 वीडियो हम पहले पढ़ चुके हैं और आगे की जो साखियाँ हैं उसको हम आगे समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस साखी में कबीरदास क्या कह रहे हैं। कबीर हंसना दूरी करी रोवण सोचित, बिना रोया क्यों पाइए प्रेम प्यारा मित। कबीरदास कह रहे हैं कि कबीर हंसना दूरी करी, कि मनुष्य को कह रहे हैं कि अरे मनुष्य, तू जो है इन विषय वासनाओं में प्रवृत्त हो रहा है, उनमें प्रवृत्त होके तुम विषय वासनाओं में ही लिप्त होकर के हंसता ही न रह दूरी करी, इनसे दूरी बना ले। ये जो विषय वासनाएं हैं उनसे दूरी बना ले। करी रोवण सोचित, और ये जो विषय वासना है उनके सुख को ही तू असली सुख मत समझ, क्योंकि ये सब जो है वो दुख की वस्तुएं हैं और तू उसको दुख ही समझ। यानी रोवण सोचित यानी अपने मन को रोने के जैसा, दुख के जैसा बना ले। बिना रोया क्यों पाइए, क्योंकि ये जो संसार है विषय वासनाओं में से भरा पड़ा है और विषय वासनाओं में हर मन जो है वो लिप्त होता है। तो ऐसे में कबीरदास ये कह रहे हैं कि अपने मन को तू रोने के जैसा कर ले या रोने में प्रवृत्त कर, क्योंकि बिना रोए तो प्रेम प्यारा मित्र यानी जो प्यारे मित्र यानी राम है उनको पाना किसी भी प्रकार के से संभव नहीं है। विरह वेदना में जो है रोना या साधना में सहायक होता है। भावार्थ यहाँ देखें तो कबीरदास कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तू संसार के विषयों में प्रवृत्त होकर हंसता न रह, अर्थात विषयों से प्रीति न कर। विषया सुख को सुख न समझकर उसे दुख की वस्तु समझ और अपने मन को रोने में प्रवृत्त कर, क्योंकि बिना रोए प्रेम तथा प्यारे मित्र राम को पाना किसी प्रकार भी संभव नहीं है। विरह में रोना साधना में नितांत सहायक होता है। यहाँ विशेष में देखिए तो हंसने में साधारण जीवन के हाल उल्लास की व्यंजना है और रोने में विरह की व्यंजना है। विरही किसी प्रिय की याद में रोता है, इसलिए ये रोना प्रिय की लग्न और खोज का परिचायक है। अतः ये साधक के लिए नितांत आवश्यक भी होता है। प्रेम पीड़ा की आध्यात्मिकता की महत्ता का यहाँ प्रतिपादन कवि ने किया है। फिर अगली साखी जो है उसमें कबीर कह रहे हैं कि जो रोऊं तो बल घटे, हंसो तो राम रिसाई, मन ही माही बिसूरना, जूं गुण काट ही खाई। कबीर कह रहे हैं कि जो रोऊं तो बल घटे, कि ये जो ईश्वर का प्रेम है, परमात्मा का प्रेम है, वो एक ऐसा प्रेम है कि अगर प्रेमी रोता है तो उसका बल घटता है, यानी उसकी शक्ति क्षीण होती है। और हंसो तो राम रिसाई, और अगर हंसता है तो राम रिसाई यानी राम क्रोधित हो जाते हैं। मन ही माही बिसूरना, तो ऐसी अवस्था में उसके पास एक ही रास्ता बचता है और वो है कि मन में ही भगवान का स्मरण कर। बिशूरना यानी शिशक कर मन में ही भगवान की को याद कर, रोने का दिखावा मत कर। जो गुण खाटे ही खाए, और इस प्रकार से मन ही मन में भगवान का स्मरण करना या मन ही मन में भगवान के प्रति रोना उसको पाने के लिए, तो ये कैसा है, जैसे घुन जो होता है वो लकड़ी को खा के अंदर से खोखला कर देता है, भीतर ही भीतर खा के लकड़ी को भीतर ही भीतर से खोखला कर देता है। उसी प्रकार ये बारे में बताया है कबीर ने। तो यहाँ पर भावार्थ में कबीरदास कहते हैं कि प्रभु प्रेम एक अनूठा प्रेम है, जिसमें यदि प्रेमी रोता है तो उसकी शक्ति क्षीण होती है, और यदि हंसता है तो प्रियतम प्रभु खिन्न होते हैं, क्रोधित होते हैं। ऐसी अवस्था में उसके पास केवल एक ही मार्ग शेष रह जाता है कि रोने का दिखावा न कर मन में ही
रुदन करता रहे और उससे भीतर ही भीतर इसी प्रकार खोखला होता रहे जिस प्रकार काठ को घुन खाकर भीतर ही भीतर खोखला करता रहता है और ऊपर से किसी को पता भी नहीं चलता है। इसमें यहाँ रोने से तात्पर्य है कि विरह की तीव्रानुभूति ये आंतरिक होती है, बाह्य नहीं होती है। यानी मन ही मन में रोना वो आंतरिक अनुभूति है, रोना बाह्य होता है। अतः कबीर जो है यहाँ ईश्वरानुभूति को आंतरिक अवस्था मानता है जो तो राम रिसाई द्वारा व्यंजित होता है कि यदि साधारण लोगों के समान हास उल्लास में पड़ा हुआ विषयों में अनुरक्त रहूं तो अपना प्रियतम यह देखकर खिन्न होगा कि मैं अभी उसकी ओर उन्मुख ही नहीं हूँ। कबीर ने इस स्थल पर पीड़ा रोने की प्रेम का अनिवार्य तत्व यहाँ इस संदर्भ में कहा है। यहाँ विरोधाभास है। शक्ति के क्षीण होने से अभिप्राय शारीरिक शक्ति क्षीण होने से मानसिक शक्ति बढ़ती है। फिर अगली जो साखी है उसमें कबीर कह रहे हैं कि हंसी हंसी कंत न पाइए जिनी पायो तिनी रोई, जो हासे ही हरी मिले तो नहीं दुहागनी कोई। यहाँ पर कबीर जी कह रहे हैं कि हंसते हंसते हंसी हंसी यानी हंसते हंसते ये कंत न पाइए, कंत यानी प्रभु को या परमात्मा को तुम प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि तुम विषय वासनाओं में पड़े हुए हो और हंसते खेलते ही तुम्हें प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी, परमात्मा मिल जाएंगे, तो तुम हंसते हंसते प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकते। जिनी पायो तिनी रोई, जिन भी लोगों ने प्रभु तक, ईश्वर तक या परमात्मा तक पहुँचने का प्रयास किया है उन मनुष्यों को संसार से विरक्त होना पड़ा है, रोना पड़ा है विरह में। तो जो हंसे ही हरि मिले, अगर हंसने से ही हरि मिल जाए तो नहीं दुहागनी कोई। तो यदि हंसने से ही हरि मिल जाए तो फिर इस संसार में कोई अभागनी ही नहीं रह जाएगी, क्योंकि हर कोई मनुष्य जो है अपनी मौज मस्ती में विषय वासनाओं में पड़ा हुआ है, तो हर किसी को परमात्मा नहीं मिल सकते। उस तक पहुंचने के लिए कठिन साधना करनी पड़ती है। भावार्थ में देखें तो कबीरदास जी कहते हैं कि हंसते हंसते अर्थात मौज मस्ती करते हुए या विषयों में रहकर अपने प्रभु को प्राप्त नहीं किया जा सकता। सुखमय स्थिति उस तक नहीं ले जाती। उस तक पहुंचने के लिए तो मनुष्यों को संसार से विरक्त होना पड़ता है। प्रभु को तो केवल उसके वियोग में रोने वालों ने ही पाया है, यही परम सत्य है। यदि हंसने से ही प्रिय मिल जाए तो फिर संसार में कोई अभागिनी ही नहीं रह जाएगी, अर्थात प्रिय के प्रेम से कोई वंचित ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि मौज उड़ने में और विषय वासना में तो सभी जीव लगे रहते हैं। यहाँ पर कबीर ने जो ईश्वर रूपी प्रियतम को पाने की कठिन साधना अर्थात श्रम साधना में जीवन की आवश्यकता पर बल दिया है और सांसारिक विषयों से विरक्ति ही जीव को ईश्वरोन्मुख कर सकती है। भौतिक, सांसारिक और आध्यात्मिक रास्तों की भिन्नता पर प्रकाश डाला है। अर्थान्यास अलंकार है इसमें। अगली साखी में कबीर कह रहे हैं कि हंसी खेलो हरी मिले तो कौन सहे, यहाँ ख आएगा खरशान। काम क्रोध तृष्णा तजे ताही मिले भगवान। तो कबीर कह रहे हैं कि हंसी खेलो हरी मिले, यानी कि यदि हंसते हुए और खेलते हुए ही हरि मिल जाए तो कौन सहे खरशान, यानी जो विरह की तीक्ष्ण धार वाली जो अनुभूति, तीक्ष्ण धार की जो अनुभूति है या जो विरह अग्नि है उसमें कौन अपने शरीर को तपाएगा। क्यों सहेंगे, कोई कठिन साधना क्यों करेंगे अगर हंसते हंसते ही प्रभु मिल रहे हैं। तो काम क्रोध तृष्णा तजे ताही मिले भगवान। यहाँ पर कबीर ये कह रहे हैं कि प्रभु तभी मिल सकते हैं या उस व्यक्ति को ही प्रभु मिलते हैं जिसने अपने काम क्रोध और तृष्णा को त्याग दिया है और सच्चे मन से प्रभु की भक्ति की है। ताही मिले भगवान, उन्हीं को ही भगवान प्राप्त हुए हैं।
भावार्थ में कबीरदास जी कहते हैं कि यदि हंसते खेलते विषय वासनाओं में रहते हुए प्रभु मिल जाए तो विरह की तीक्ष्ण धार पर कौन चढ़कर अपने शरीर की दुर्गति कराएगा, अर्थात कौन विरह अग्नि में अपने शरीर को तपाएगा। परंतु वियोग की अनुभूति बिना अपने प्रियतम अपने प्रभु से संयोग हो ही नहीं सकती। विरह के कारण ही साधक तपता रहता है और उसके मन में प्रभु मिलन की प्यास बढ़ती ही जाती है, जिससे एक दिन वह प्रभु को पा लेता है। वास्तविकता में तो प्रभु उसे ही मिलते हैं जो काम क्रोध और तृष्णा को त्याग देता है और सच्चे मन से प्रभु की साधना करता है। यहाँ पर प्रभु प्राप्ति के कष्ट साधना में जीवन पर प्रकाश डाला गया है। हंसी खेलों से भावार्थ है कि सांसारिक कार्यों में अनुरक्त होते हुए भी और खरसान जो है वो साधना में जीवन की कष्टता का प्रतीक है। ईश्वर प्राप्ति के लिए काम क्रोध आदि सांसारिक प्रलोभनों से सहज ही विरक्ति आवश्यक है। अगली साखी में कबीर कह रहे हैं कि पूत प्यारो पिता को गोहनी लागी धाई, लोभ मिठाई हाथ दे आपन गई भुलाई। कबीरदास जी कह रहे हैं कि पूत प्यारो, पुत्र जो है वो बहुत ही प्यारा लगता है अपने पिता को पुत्र बहुत प्यारा होता है। गोहनी लागी धाई, और उसके साथ वह गोहन यानी साथ या संग में दौड़कर लग जाता है गले। लोभ मिठाई हाथी दे आपन गई भुलाई, और वह पूर्ण तृप्ति देने वाले स्नेह का अधिकारी भी होता है कि पिता कुछ मिठाई दिए और बालक उसमें उलझ जाता है। किंतु जो दुर्भाग्यवश जगत लोभ की मिठाई है वो बच्चा हाथ में रख लेता है। लोभ मिठाई हाथ दे, यानी लोभ की मिठाई को अपने हाथ में रख लेता है और वो उसी में उलझ जाता है। आपन गई भुलाई, और उसके जो परिणाम स्वरूप बालक उस मिठाई में रम गया है और प्रभु को भूल गया है, या जो जब उसको लग रहा था कि अपने पापा के साथ जाना है, पापा के साथ ही रहना है, तो उस समय जब मिठाई उसके हाथ में आ जाती है तो उस मिठाई में ही लग जाता है, उसमें ही रम जाता है और वो भूल जाता है कि वो क्या कर रहा था। तो यहाँ इसी के संदर्भ में कबीर जी कह रहे हैं कि पिता जो का प्रिय पुत्र होता है और उसके साथ दौड़कर लग गया, वह पूर्ण तृप्ति देने वाले स्नेह का अधिकारी था, किंतु दुर्भाग्यवश उसने जगत लोभ की मिठाई अपने हाथ में रख ली, जिसके परिणाम स्वरूप वह बालक उसी मिठाई में रम गया और प्रभु को भूल गया। यहाँ ये जो साखी है उसमें पिता को तो परमात्मा माना गया है और पुत्र को जीवात्मा, तथा मिठाई जो है उसको लोभ मोहादि की संज्ञा दी गई है। जिस प्रकार पुत्र मिठाई प्राप्त करके पिता को भूल जाता है, उसी प्रकार जीव जो है सांसारिक विषयों के भोग में अनुरक्त होकर अपने मूल परमात्मा को भूल जाता है। वह अपने स्वरूप में नहीं रहता, उसका अपने स्वरूप में रहना ही पिता के साथ रहना है और विषयों में अनुरक्त रहना है, स्वरूप से अलग हो जाना है। यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग कबीर ने किया है। फिर अगली साखी में कबीर कह रहे हैं कि डारी खांड पटकी करी, अंतर रोस उपाई, रोवत रोवत मिली गयो पिता प्यारा जाई। कि जब बालक को ये ज्ञान हुआ कि ये जो पिता ने मिठाई दे दी है और उस मिठाई के लोभ में मेरा पिता से ही साथ ही छूट गया है, प्रभु से साथ छूट गया है, तो डारी खांड, तो उसने उस मिठाई को फेंक दिया, पटकी करी, पटक दिया, और अंतरी रोष उपाई, और हृदय में उसके खीज उत्पन्न हो गई, रोष उत्पन्न हो गया, क्रोध आ गया उसको, और रोवत रोवत मिली गयो, और रोते रोते वह अपने पिता की तरफ या परमात्मा की तरफ चला गया और उससे मिल गया। यहाँ पर भावार्थ में कबीर कह रहे हैं कि जब बालक को ये बोध हुआ कि इस मिठाई के लोभ से पिता का साथ छूट गया है, तो उसके भीतर खीज उत्पन्न हुई और उसने झटक कर मिठाई को फेंक दिया और रोता रोता पिता को की ओर चल दिया और उससे मिल गया। अर्थात जब साधक को ये बोध हुआ कि माया में फंसने से उसने प्रभु को ही बुला दिया है, तो वह माया को अपने से दूर कर देता है और व्याकुल हो प्रभु की ओर चल देता है। उसकी व्याकुलता उसे प्रभु से मिला देती है। माया के यहाँ मिथ्यात्व बोध के पश्चात ही ईश्वरानुभूति संभव है। मिथ्यात्व बोध के पश्चात
स्वरूप से मिलने की तड़प भी अनिवार्य तह पर प्रकाश यहाँ पर डाला गया है और साथ ही अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग भी कवि ने किया है। नैना अंतरी आचरू निस दिन निरसो तो ही, कब हरि दर्शन देहुगे सो दिन आवे मोहे। यहाँ पर कबीरदास कह रहे हैं कि हे प्रिय परमेश्वर, नैना अंतरी आचरू, ऐसा कौन सा दिन आएगा, नैना यानी नेत्रों में, जब आपके दर्शन होंगे। आचरू यानी मैं इन नेत्रों से आपका आचरण करूँगी, देखूँगी, दर्शन करूँगी। निस दिन, और जिस दिन मैं देखूँगी आपका दर्शन होगा, तब मैं निस यानी रात और दिन, निरशा तो ही यानी आपको ही निरखती रहूँगी, देखती रहूँगी। यहाँ पर जीवात्मा परमात्मा को कह रही है। तथा कब हरि दर्शन दोगे, और हे हरि तुम कब दर्शन दोगे, सो दिन आवे मोही, वह दिन कब आएगा जब आप मुझे दर्शन दोगे। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे प्रिय परमेश्वर, वह दिन कब देखूंगा जब आपका दर्शन होगा। रात दिन आपको ही देखता रहूँगा और अपनी आँखों से ही आपको आँखों में ही आपको बसाकर आपकी उपासना और उससे संबंध सारे आचरण करता रहूँगा। यहाँ पर अश्रीरी प्रियतम की तड़पन में निवेदन अवस्था का वर्णन हुआ है। दर्शन मिलन के लिए ईश्वरी कृपा पर बल दिया गया है। अगली साखी में कबीर कह रहे हैं कि कबीर देखत दिन गया, निस भी देखत जाई, बिरहणी पीव पावे नहीं, जीवरा तलपे माए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि देखत दिन गया, कि प्रियतम की या प्रिय की प्रतीक्षा करते करते जो आत्मा रूपी विरहणी है वो तड़पती रहती है, और उस प्रभु की बाट देखते देखते दिन भी चला गया है और निस यानी रात भी देखत जाए, और रात भी देखते देखते बीत गई। विरहणी पी पावे नहीं, लेकिन जो बेचारी विरहणी थी उसको प्रभु नहीं मिले। जेरा तलपे माए, और प्रभु से मिलाप न होने के कारण वह विरह अग्नि के भीतर ही भीतर जल रही है। कबीर जी कह रहे हैं कि प्रियतम की प्रतीक्षा में आत्मा रूपी विरहणी तड़पती रहती है। प्रभु की बाट देखते देखते दिन बीत गया और उसी प्रकार रात भी बीत गई, किंतु बेचारी विरहणी को प्रभु नहीं मिला। प्रभु से मिलाप न होने के कारण वह विरह अग्नि में भीतर ही भीतर जल रही है। यहाँ जीव की दर्शन इच्छा प्रतीक्षा में दिन रात अर्थात जीवन व्यतीत हो रहा है, परंतु मिलन संभव नहीं हो पाया। विरहणी का जो हृदय है वो भीतर ही भीतर तड़पता रहता है। अगली साखी में कबीर कह रहे हैं कि के विरहणी को मीच दे, के आपा दिखलाई, आठ पहर का दाजना मोपे सैया न जाई। कबीर कह रहे हैं कि के विरहणी को मीच दे, कि ये जो विरहणी है उसको तू मृत्यु दे दे। हे प्रभु, हे ईश्वर, ये विरहणी को तुम मृत्यु दे दे। के आपा दिखाए, या फिर आपा दिखाए यानी आप आकर के मुझे दर्शन दो, या तो अपना रूप दिखाओ, दर्शन दो, या फिर इस विरहणी को मृत्यु दे दो। आठ पहर का दाजना, क्योंकि ये जो आठों पहर का विरह में जलने का जल रही हूँ वो उससे अब सहा नहीं जाता। मुँह पे सही नहीं जाए, मुझसे अब सहा नहीं जाता। हे प्रभु, मेरी विरह व्यथा जो है अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो या तो इस मुझे मृत्यु दे दो, या फिर आप आकर के अपने दर्शन दिखलाओ। भावार्थ में कबीर कह रहे हैं कि हे प्रभु, इस विरहणी को मृत्यु दे दो या अपना रूप दिखलाओ। विरह व्यथा में दिन रात आठों पहर का संतप्त होना अब मुझसे सहा नहीं जाता। अर्थात हे प्रभु, अब विरह व्यथा अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, अतः आप कृपा करके दर्शन दें। यहाँ विरहणी की तीव्र अनुभूति का वर्णन करते हुए कबीर ने आठों पहर उस वेदना कष्ट को असंख्य मानकर मृत्युकांक्षा या दर्शन की कामना की है। जीवात्मा इस तड़पन को नहीं सह सकती, अतः चरम अवस्था का वर्णन है। यहाँ वियोग में अंतिम अवस्था मृत्यु होती है। फिर अगली साखी में कबीर कह रहे हैं कि विरहणी थी तो क्यों रही, जली न पीव के नाली, रहूं रहूं मुग्ध गहे लड़ी, प्रेम न लाजू मारी। कबीर कह रहे हैं कि विरहणी थी तो क्यों रही, जली न पीव के सांगी। अगर तू सच्ची विरहणी थी तो परमात्मा से पृथक ही क्यों रही,
उसके साथ ही क्यों नहीं जल गई। रहूं रहूं मुग्ध गहे लड़ी, अब तू जो ये गहे लड़ी यानी पागलपन कर रही है, डोंग कर रही है, तो फिर जो प्रभु है उससे बिछोड़ते समय उसके साथ क्यों नहीं जली। प्रेम न लाजूंगा, और ऐसा करके तुम अब प्रेम को लज्जित मत कर। कबीर कह रहे हैं कि ए साधक विरहणी, यदि तू सच्ची विरहणी थी तो प्रिय परमात्मा से पृथक होते समय ही क्यों न जल गई। अब सती बनने का डोंग ही क्यों जब प्रिय से बिछुड़ते समय उसके साथ न जल सकी। ए मूड ए हटी, तू अपने को प्रेमिका कहकर प्रेम को लज्जा से न भाव से उसे भी कलंकित न कर। यहाँ पर विरहणी का सार्थकता सत्यता प्रियतम के वियोग में समाप्त होने पर ही है। इसी से वह अमर होती है, वियोगावस्था में जीवित रहकर वह मर जाती है। वियोगावस्था में जीवित रहकर तड़पना कबीर को डोंग प्रतीत होता है, स्वयं को समाप्त कर देना सत्यता सार्थकता है। यहाँ पीव शब्द का वाच्यार्थ है पति के साथ, परंतु भावार्थ है प्रीति के निमित्त। फिर अगली साखी में कबीर कह रहे हैं कि हो विरहा की लाकड़ी समसी समसी धुआं, छूटी पड़ो यूं विरह, समसी समसी आएगा। हाँ, जे सारी ही जली जाऊं। तो कबीर कह रहे हैं कि हो विरहा की लाकड़ी समसी समसी धुधाऊं, यानी कि मैं विरह में लकड़ी हो गई हूँ, समसी समसी धुधारू, मैं विरह की ऐसी वो लकड़ी हूँ गांठ वाली जो रह रह के धीरे धीरे जल रही हूँ, सुलग सुलग कर जल रही हूँ और धुआं देकर जल रही हूँ। तो छूटी पड़ियो यो विरह ते, तो वो कहती है कि विरह इस प्रकार से मेरा विरह इस प्रकार से छूट रहा है कि सारी ही जली जाऊं मैं, एक बार में ही सारी ही क्यों नहीं जल गई। भावार्थ देखें तो कबीरदास जी कहते हैं कि मैं विरह की वह गांठ हूँ, जो विरह की वह गांठ गठीली लकड़ी हूँ। कैसी गांठ गठीली लकड़ी हूँ जो धीरे धीरे रह रहकर धुआं देती हुई सुलगती है। अच्छा होता यदि मैं संपूर्ण रूप से एक बार में ही जल जाती, इस प्रकार विरह अग्नि से तो मुक्ति मिल जाती। यहाँ पर इस साखी में विरहावस्था की तीव्रता का प्रतिपादन हुआ है। व्यंजना से अर्थ होता है कि यदि आसक्ति लोभ मोहादि की ग्रंथि मिट जाए और पूर्ण रूप से विरह की आग धधक उठे तो प्रभु मिलन संभव है। संकेत है कि लौकिक विरह में जलने पर भी मिलन संभव नहीं है। आध्यात्मिक विरह में ही पूर्ण रूप से स्वयं को मिटाकर ही प्रभु मिलन का संयोग बन सकता है। यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। फिर अगली साखी में कबीर कह रहे हैं कि कबीर तन मन यूं जल्या विरह अग्नि सुलागी, मृतक पीड़ा न जानिए। यहाँ पर मृतक आएगा, मृतक पीड़ा न जानिए जानेगी याहू आगी। कबीर जी कह रहे हैं कि तन मन यूं जल्या, कि परमात्मा की विरह अग्नि में ये जो शरीर है, ये मन है, तन है, ये शरीर की जो इंद्रियां हैं वो अपने आप को पूरी तरह से जला करके अग्नि से एकाकार हो चुकी है। विरह अग्नि सुलागी, विरह की अग्नि को से एकाकार हो चुकी है। और मृतक पीड़ा न जानिए, ये जो मृतक के समान जैसे मृत्यु के बाद में शरीर जो है वो सुन्न हो जाता है, बिल्कुल कुछ नहीं बचता है, उसी प्रकार अब इस मृतक तुल्य मन शरीर को विरह अग्नि की अनुभूति नहीं हो रही है। अब इस पीड़ा या जलन को तो या तो इसमें जी पीड़ ना जानी, मृतक जिस प्रकार से मृतक की पीड़ा को कोई नहीं जानता, जानेगी यहू आगी, ये जो अग्नि है और जो उसके शरीर को जला रही है वही जान सकती है। तो उस पीड़ा को ये आग जिसमें मन जल रहा है यह जान पाएगी। अतः ईश्वरानुभूति जो है वो आंतरिक अनुभूति है, इसे मन इंद्रियों से हटकर ही अनुभव किया जा सकता है। देह का माध्यम जो है विरह अग्नि है, यहाँ पर रूपक अलंकार है। फिर अगली साखी में कबीर कह रहे हैं कि विरह जलाई मैं जलो, जलती जल हरी जाऊं, मोह देखा जल हरी जले,
संतो कहाँ बुझाऊँ। जलहरी यानी जलधरी या जलाशय। कबीरदास जी कह रहे हैं कि विरह जलाई मैं जलो, यानी विरह की जो अग्नि है उसमें मैं जल रहा हूँ। विरह जलाई, विरह की अग्नि में मैं जलो, मैं जल रहा हूँ। जलती जल हरी जाऊँ, और मैं इसमें जल ही जाऊँ तो ठीक है। जलती यानी जलती ही जाऊँ, जो हरि की प्रभु से मिलन की जो अग्नि है उसमें जलती ही जाऊँ तो ठीक है, क्योंकि इसको किसी भी प्रकार बुझाया नहीं जा सकता। मोह देखा जल हरि मिले, संतो कहाँ बुझाई। कि वे संतों से कहते हैं कि अब तो मुझको जलता देखकर, मोह देखा यानी मुझको देखकर, जल हरि जले यानी मुझे जलता हुआ देखकर जो जलधर या जलाशय हैं वो भी जल उठे हैं। संतो कहाँ बुझाई, कि हे अब इस आग को मैं कहाँ बुझा सकता हूँ। यहाँ पर रूपक अलंकार से विरहानुभूति की तीव्रता व्यंजित होती है। परम प्रिय की विरहाग्नि में आकुल मनोदशा का चित्रण है। जलाशय के जलने में विरोधाभास है यहाँ, और व्यक्तिगत विरह को लोकव्यापी दिखाया गया है। यह सूफी परंपरा है। फिर अगली साखी में कबीर कह रहे हैं कि पर्वती पर्वती मैं फिरचा नैन गवाए रोई, सो बूटी पाऊँ नहीं जाते जीवन होई। कि मैं प्रभु को प्राप्त करने के लिए पर्वती पर्वती यानी पर्वत पर्वत पर पर्वत पर मैं ऐसी बूटी प्राप्त करना चाहती थी जिससे प्रभु से मैं मिल सकूं, लेकिन प्रभु से फिर भी मिलन नहीं हो सका, और उसमें रोते रोते मैंने, उस विरह में रोते रोते मैंने अपने नेत्र भी गवा दिए। सो बूटी पाऊँ नहीं, लेकिन फिर भी वो जड़ी बूटी जो थी वो मुझे नहीं मिली, या कोई भी ऐसा सच्चा साधक मुझे नहीं मिला जो प्रभु के उस राह तक ले जा सके, सही राह दिखा सके। जाते जीवन होई यानी प्रभु, सो बूटी पाऊ नहीं जाते जीवनी होई, प्रभु से मिलन नहीं हो सका। कबीर कह रहे हैं कि मैं उस बूटी को खोज के पर्वत पर्वत मारा मारा फिरा, जिससे मृतक तुल्य मैं जीवन प्राप्त कर सकूं। बूटी प्राय पर्वतों में ही मिलती है। यहाँ पर्वत से मतलब बड़े बड़े साधकों और ज्ञानियों से है। भाव यह है कि मैं बड़े बड़े साधकों के पास दर दर मारा फिरा और प्रेम वियोग में रो रो कर नेत्र भी खो दिए, परंतु मुझे कोई भी वह बूटी नहीं दे सका जिससे जीवन की प्राप्ति हो, अर्थात कोई भी वह मार्ग न बतला सका जिससे प्रभु मिलन हो सके। यहाँ बूटी में रूप का अतिशयोक्ति अन्योक्ति अलंकार है। तात्पर्य है साधना या उपाय। साधक की आकुल मनोदशा का वर्णन है। प्रभु अनुभूति अनुभव गम्य है। फिर अगली जो साखी है उसमें कबीर कह रहे हैं कि फाड़ी फुटोला धज करो कामल लड़ी पहिराऊं, जी ही भेसा हरी मिले सोई सोई भेस फराऊं। कबीरदास जी कह रहे हैं कि फाटी फुटोला धज करो, मैं परमात्मा विरह में उस मनोदशा को ऐसा प्राप्त कर चुका हूँ जिसमें से मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं अपने रेशमी वस्त्रों को फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता हूँ। फाटी फुटोला धज करो और कामलड़ी ही पहिराऊँ, और भोग विलास की सारी जो सामग्री है उसको त्यागना चाहता हूँ। इन विषय वासनाओं से मुक्ति चाहता हूँ और काली कंबल पहनना चाहता हूँ। जी ही भेसा हरी मिले, जिस जिस भेष में यानी जैसे जैसे वेशों को धारण करने से मुझे परमात्मा की प्राप्ति मिल सकती है, सोई सोई भेष पहराऊँ, वही वैसे कपड़े में या वेश धारण करना चाहता हूँ जिससे मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो सके, प्रभु मिल सके। भावार्थ में कबीरदास जी कहते हैं कि मैं परमात्मा विरह में उस मनोदशा को प्राप्त कर चुका हूँ जिसमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए ही मैं अपने रेशमी वस्त्र को फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता हूँ, अर्थात भोग विलास की सारी सामग्री को त्याग देना चाहता हूँ और काली कंबली पहनाना चाहता हूँ, अर्थात उन वेशों को धारण करना चाहता हूँ जिनसे परम प्रिय प्रभु प्राप्त हो सके।
यहाँ पर फुटोला शब्द श्रृंगारी का व्यंजक है। लौकिक श्रृंगार के समस्त साधनों की व्यर्थता व्यंजित होती है, सभी निरर्थक है। अतः प्रियतम के मिलन में जो सहायक नहीं, उससे मोह रखना स्वयं से धोखे में रखने के समान है। काली कमली पहनने से अभिप्राय अहम को पूर्णतः समाप्त करना है, तभी ईश्वरानुभूति संभव है। अगली साखी में कबीर कह रहे हैं कि नैना हमारे जली गए, घिन घिन लोरे तुझ, यहाँ पर लोरे हैं, ना तू मिले न मैं खुशी, ऐसे बेदन मुझे। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, ये जो मेरे नेत्र है वो इस तरह से जल गए हैं कि गिनी गिनी लोरे तुझे, यानी क्षण क्षण में हर पल आपको ढूंढते रहते हैं, और ढूंढते ढूंढते ये जो मेरे नेत्र हैं वो जल गए हैं। ना तू मिले ना मैं खुशी, फिर लेकिन ना तो मुझे आप मिले हो और ना ही मुझे सुख की प्राप्ति हुई है, ऐसे वेदन मुझे, और इससे मुझे बड़ी वेदना हो रही है, दुख हो रहा है। यहाँ पूरी साखी में जो है अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग कवि ने किया है। भेला पाया श्रम सो भे सागर के माँ है, भेला पाया श्रम सो भे सागर के माँ है, जे छाड़ी तो डूबी हो गहो त दूसिए बा है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि भेला पाया श्रम सो, भेला से मतलब यहाँ एक प्रकार की नाव या बेड़ा, कि मैंने श्रम साधना से या परिश्रम करके इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए विरह रूपी बेड़ा या नाव को प्राप्त किया है। अगर इस बेड़े को पकड़ के रखता हूँ, जे छाड़ी तो डूबो गहो तो दसिए बा है, अगर इस बेड़े को पकड़ के रखता हूँ तो ये निरंतर पीड़ित करता रहता है, और छोड़ूँ तो इस संसार रूपी सागर से ही मैं डूब जाऊंगा। फिर इसमें विशेष में कबीर कह रहे हैं कि इस दोहे में श्रम की जगह सर्प शब्द भी मिला है, जिसके अनुसार अर्थ होगा यह बेड़ा एक ऐसे सर्प के समान है जो विषय वासना युक्त सांसारिक जीवन को डस लेता है। इस साखी में गहो तो डसिए बाह में सुंदर व्यंजना है। ईश्वरानुराग बहुत टेढ़ी खीर है, इसके बिना भवसागर पार नहीं किया जा सकता। इसे ग्रहण करने पर विषयानुराग त्यागना पड़ता है। डसिए क्रिया के द्वारा सर्प का बिंब भी जुड़ जाता है, जो इसके पीड़क पक्ष को उभारता है। डॉक्टर पारसनाथ तिवारी ने श्रम को सर्प या शफ रूप में पढ़ा है, सांग रूपक अलंकार है। अगली साखी में कबीर कह रहे हैं कि रैना दूर बिछोइया, रहूं से संसम झुई, देवली देवली घाड़ी पैसी उगे सूरी, कि यहाँ पर खंक को जीव, रात्रि को अज्ञान और सूर्य को ज्ञान के प्रतीक के रूप में देखा गया है। रैना दूरी बिछोई, कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो जीव है वो रंग रूपी जीव है, और वह अज्ञान रूपी रात्रि है, और बिछुड़ा हुआ प्रिय भी दूर है, बिछुड़ा हुआ प्रिय भी अभी दूर है, क्योंकि अभी अंधकार में रात्रि है और प्रिय बिछुड़ा हुआ है, और बिछुड़ा हुआ प्रिय उससे दूर है। तो उसके विरह में झुलसते रहो, सूखते रहो। जब प्रभु की कृपा होगी तब ज्ञान का सूर्योदय होगा, देवली देवली गाएगी पैसी उगे सूरी, तब ज्ञान का सूरज उगेगा, और तब तुम देवली देवली यानी प्रत्येक मंदिर के पास चिल्लाते फिरोगे, व्याकुल होकर प्रत्येक मंदिर के पास दौड़ते फिरोगे। यहाँ पर धाड़ी से तात्पर्य रोना चिल्लाना, धाड़ मारने से है। फिर अगली साखी में कबीर कह रहे हैं कि सुखियाँ सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखियाँ दास कबीर जागे अरु रोवे। कबीर कह रहे हैं कि सारे संसार में व्यक्ति निश्चिंत है, सुखी है, यानी सुखिया सब संसार, इस संसार में सब सुखी हैं। खाए अरु सोए, खाते हैं पीते हैं और सुखपूर्वक सोते हैं। दुखिया दास कबीर, जो दुखी है वो एक
कबीरदास ही ऐसे हैं जो दुखी हैं, जागे और रोवे, जो जागते हैं विरह वेदना में और रोते रहते हैं। भावार्थ में कबीरदास जी कहते हैं कि सारे संसार के व्यक्ति निश्चिंत है, सुखी हैं, खाते पीते और सुखपूर्वक सोते हैं। दुखी तो दास कबीर है जिनकी अनुभूतियाँ इतनी तीव्र है कि चैन नहीं लेने देती, जिनकी विरह वेदना आँख नहीं लगने देती, वह तो जागती रहती है, रोता रहता है। यहाँ पर भौतिक सुखान्वेषी संपूर्ण संसार ऊपर रूप से प्रसन्न दिखाई देता है, वास्तव में वह जीवन को व्यर्थ गवा रहा होता है। कमाना, खाना और सोना ही उसके जो ध्येय है, जबकि साधक जो कबीर है वो जागता भी रहता है और दुखी भी है। अर्थात जागरण अवस्था, चैतन्य अवस्था बेचैनी दुख का कारण है, ज्ञान जो है वो दुख का कारण है, भौतिक जो सुख है उसके कारण की भी विरहाग्नि भी तड़पाती है, परंतु साधक जो है वो दुखी रहकर भी इसी में अनुरक्त रहना चाहता है। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा कबीरदास के विरह को अंग और ये आज कंप्लीट हो गया है और मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।